अयोध्या में लॉकडाउन के दौरान मिली छूट के बाद समतलीकरण का काम शुरू किया गया था और इसी दौरान ट्रस्ट की ओर से दावा किया गया है कि राम जन्मभूमि निर्माण स्थल से कई मूर्तियां और स्तंभों के अवशेष मिले हैं। इसके बाद राम मंदिर को लेकर नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई है। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। कोरोना काल में जमीन चीरकर इतिहास की निशानियां बाहर आई हैं। सदा चले आई प्राण। अयोध्या में राम जन्मभूमि की आई ये तस्वीरें राम भक्तों के लिए नया उत्साह लाई हैं। बोल सियापति रामचंद्र की। मंदिर निर्माण से पहले सबूत एक एक कर बाहर आ रहे हैं। ये राम भक्तों को भावुक करने वाली तस्वीरें हैं। देवी देवताओं की कुछ मूर्तियां जो खंडित हैं। मंदिरों में लगे 6 प्राचीन स्तंभ जो रेड सैंडस्टोन से बने हैं। ब्लैक टच स्टोन के 7 स्तंभ, पुष्प कलश मेहराब के पत्थर, साथ ही 4 फीट 11 इंच का एक शिवलिंग और दूसरे कई अवशेष। ये चीजें अयोध्या में राम मंदिर की सबसे नई गवाही पेश करती हैं। ये वो सबूत हैं जो राम मंदिर निर्माण के लिए समतल की जा रही जमीन से निकले हैं। लॉकडाउन शुरू होने के पहले दिन ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गर्भगृह पर विराजमान रामलला को नए मेकशिफ्ट मंदिर में शिफ्ट किया था और तब से राम जन्मभूमि पे काम शुरू करने की बात शुरू हो गई थी। लेकिन 2 लॉकडाउन तक सब कुछ यूं ही ठप रहा, लेकिन तीसरे लॉकडाउन से यहां काम की इजाजत मिली और भीतर जो राम जन्मभूमि क्षेत्र है वहां पर बकायदा खुदाई शुरू हुई, वहां पर समतलीकरण का काम शुरू हुआ जो चल रहा है। और जमीन समतल होने के दौरान ही बहुत सारी पुरातात्विक मंदिर के भग्नावशेष, जो मंदिर के अलग अलग खंडित मूर्तियां, इसके अलावा शिवलिंग और साथ साथ कई मंदिरों के खंभे मिले हैं। इसका जितना पुरातात्विक महत्व है, अब मंदिर बनने के साथ ही इसका धार्मिक महत्व भी बढ़ेगा। 67 एकड़ में फैला है राम जन्मभूमि परिसर। वहीं पर मंदिर निर्माण के लिए जमीन को समतल करने का काम चल रहा है। सीआरपीएफ के जवानों की मौजूदगी में राम मंदिर ट्रस्ट इस काम को पूरा कर रहा है। मंदिर परिसर के इस हिस्से में पहले रामलला विराजमान थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस स्थान पर राम मंदिर का काम होने जा रहा है और इस मंदिर की नींव तैयार करने के लिए मिट्टी को बराबर किया जा रहा है। ढांचे के मलबे में दबे हुए काले कसौटी पत्थर के 7 खंबे हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक पत्थर के, बलुआ पत्थर के नक्काशीदार अंग हमको मिले हैं और नीचे जाने पर एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है। लॉकडाउन की वजह से मंदिर निर्माण से पहले ये सारा काम काफी देर से शुरू हो पाया है। कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। 11 मई को भूमि समतल करने का काम शुरू हुआ था। 3 जेसीबी मशीन, 2 ट्रैक्टर और 1 क्रेन की मदद से 10 मजदूर लगातार इस काम में जुटे हुए हैं। करीब 10 दिनों में राम मंदिर ट्रस्ट को ये कामयाबी हासिल हुई। देखिए, ये तो पहले ही एएसआई की रिपोर्ट में साबित हो चुका था कि वहाँ पहले भी मंदिर था। उसके तमाम प्रतीक चिन्ह, कमल के पुष्प, स्वास्तिक के निशान, त्रिशूल, धनुष बाण, ये सब एएसआई की रिपोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय में सबमिट थे। उसी आधार पर भी जो फैसला आया था भगवान रामलला के पक्ष में आया था, उसी का ये जो दोबारा वहां पर निर्माण के पहले समतलीकरण शुरू हुआ है, तो वही सब चिन्ह मिल रहे हैं। रामलला के दर्शन करने के लिए जो बैरिकेडिंग थी उसे पहले ही हटा दिया गया था ताकि मंदिर निर्माण के काम को आगे बढ़ाया जा सके। साधु संत खुशी जता रहे हैं कि इन धरोहरों के दर्शन हो रहे हैं। ये वो दर्शाती कि बहुत सुंदर मंदिर, बहुत भव्य के साथ साथ बहुत ही सुंदर मंदिर बना था। उसकी आकृतियां जो बनी हुई थी उसको देख करके, उसकी नक्काशी को देख करके लोग आकर्षित होते थे। आज आपके सामने में प्रत्यक्ष प्रमाण है, खुदाई में दिख भी रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि उनकी अब आंख खुलना चाहिए, क्योंकि अभी तक वो हमारे सनातन धर्म संस्कृति को देखने के बावजूद भी नजरअंदाज करते हैं। अब वो सामने देख लें, क्या इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में 9 नवंबर को फैसला सुनाया था। उस आदेश के मुताबिक 3 महीने में ट्रस्ट भी बना लिया गया। लोगों ने दान देना भी शुरू कर दिया।
जानकारी के मुताबिक 2 अप्रैल तक मंदिर निर्माण ट्रस्ट के खाते में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिल चुकी थी। 25 मार्च 2020 को श्री राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला को टेंट से निकालकर खुद सीएम योगी ने अस्थायी मंदिर के रजत सिंहासन पर विराजमान करवाया था। इस मौके पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अस्थायी मंदिर में रामलला विराजमान हुए थे। अब राम मंदिर की नींव के लिए जमीन समतल करते हुए मूर्तियों और शिवलिंगों के मिलने से राम भक्तों का उत्साह बढ़ गया है। इससे पहले अयोध्या में एएसआई की खुदाई में भी मंदिर से जुड़े कई अवशेष मिले थे। इस बारे में आज तक संवाददाता श्वेता सिंह ने पूरी जानकारी जुटाई थी। अवशेषों का एक बड़ा हिस्सा उसी स्थल पर रखा गया है और काफी चीजें वहां से लाकर संग्रहालय में स्थापित की गई हैं। दरअसल अगर हम कारीगरी देखें जिस तरह की गई है, इसमें एक मंदिर निर्माण हो सकता है ऐसी संभावना जताई गई है एएसआई द्वारा भी। हम आपको यह भी बताएं कि एएसआई ने इन चीजों की जो उम्र बताई है या कितने प्राचीन हैं, वो करीब करीब 11वीं सदी ईसा पूर्व, और जो खंडित मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जिनकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं, वो पहली सदी ईस्वी की है। मंदिर निर्माण का काम अभी जारी है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद स्पीड भी बढ़ेगी। राम मंदिर ट्रस्ट को उम्मीद है कि अभी और अवशेष मिलेंगे जिससे राम जन्मभूमि होने के सबूत ज्यादा पुख्ता होंगे। अयोध्या से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।